नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका पुस्तक शून्य रहस पुस्तक के 16 अध्याय पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। तत्व तारक कह ध्रुति त्रय तापरु हेब मुक्ति। इस अध्याय पर वो तत्व तारक अर्थात जो तत्व ये भयंकर घोर कलिकाल से उद्धार कर लेगा सभी को, वही तत्व को उपस्थापन करने जा रहे हैं। जो तत्व से ये त्रिताप से मुक्ति मिलेगा। स्त्री पुरुष साधु सिद्ध तर की थाओ पद्मपाद तिमिरी जीव दूर हुई तारीबे प्रभु शून्य देहि। संत कहते हैं कि हे स्त्री पुरुष साधु सिद्ध जन, सब पद्म पाद को लय करके रहो। अपने आप को जागृत करके सचेत करके पद्म पाद के प्रति लय रखो, क्योंकि ये संसार को जो कलिकाल का घन अंधकार आच्छादित करके रखा है, वो घन अंधार से स्वयं प्रभु शून्य देही उद्धार करेंगे, सभी को उद्धार कर ले जाएंगे। जो स्त्री पुरुष साधु सिद्ध जन भगवान के श्री पद्म पाद प्रति अपना लय रखे होंगे, सचेत होकर लय रखे होंगे, वो सभी को उद्धार कर लेंगे। तनु तिमिर को दिहुड़ी तेज अनले देवे पोड़ी। ये तो बाह्य अंधकार के बारे में कहे। उसके बाद हर शरीर को अंधकार भी आच्छादित करके रखा है। कड़ी का घन अंधकार, ज्ञानांधकार सभी शरीर को भी आच्छादित करके रखा है, अपने कब्जे पर रखा है, जिसके लिए किसी के मन पर, इंद्रिय बुद्धि पर सत्य ज्ञान भगवान के प्रति भक्ति भाव उद्रेक नहीं होता, भगवान के प्रति लगाव नहीं आता। वो अंधकार को भी भगवान जलाकर भस्म कर देंगे। अपने ब्रह्म अनल तेज के द्वारा उसको जलाकर भस्म कर देंगे। हर शरीर पर वो तिहुड़ी जलाएंगे। तारीबे साधु संत जन स्त्री शूद्र पतित पावन। वो सभी साधु संत जन स्त्री शूद्र पतित जनों को भी उद्धार कर लेंगे, इसलिए वो पतित पावन नाम को धारण करेंगे। तारीबा जेबे तमो घोर तत्व महिमा निष्ठा कर। यहाँ पर संत के माध्यम से भगवान कहते हैं कि ये कलिकाल पर ये घन अंधकार से सभी को उद्धार करेंगे, तो तत्व महिमा को निष्ठा के साथ धारण करना होगा। ये तत्व महिमा कौन है और इसे कौन धारण करेंगे? तत्व अलेख स्वामी पद तेणु से महिमा अगाध। ये तत्व अलेख स्वामी की पद है। अलेख स्वामी जिनके बारे में वेद शास्त्र उपनिषद पर कहीं पर कुछ भी लिखा नहीं गया, जो आज तक ये सृष्टि से परे होकर रहे हैं, वो अलेख पुरुष स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। उन्हीं के तत्व को निष्ठा के साथ पकड़कर आएंगे एक, इसलिए उन्हीं के पास अगाध महिमा दृश्य होगा। वो कौन है? त्रिसप्त पुरुष से अधीन ताहांक नाम शून्य ब्रह्म। त्रिसप्त पुरुष उन्हीं के अधीन होंगे, वो स्वयं शून्य ब्रह्म है। तत्व अनादि अंतर्यामी प्रत्यक्ष गुरुदेव स्वामी। वो एक गुरुदेव हैं जो कि अलेख तत्व महिमा को धारण करके आएंगे। वो स्वयं शून्य ब्रह्म प्रत्यक्ष गुरुदेव स्वामी हैं, जो कि तत्व में अनादि अंतर्यामी पुरुष होंगे। वो तत्व में अनादि अंतर्यामी पुरुष होंगे।
वो जो गुरुदेव आएंगे, जिनके ये त्रिसप्त पुरुष अधीन होंगे, वो तत्व में अनादि अंतर्जामी पुरुष होंगे। तिनी लोकोरे से ही श्रेष्ठ तिले नुहई ज्ञान भ्रष्ट। वो गुरुदेव ये तीनों लोगों में श्रेष्ठ हैं, तीर्ण मात्र वो ज्ञान भ्रष्ट नहीं होंगे। तपन जिणिते यदि से तामुखे महिमा प्रकाश, तपन से भी अधिक तेज उनके श्रीमुख पर दृश्य होता होगा और उन्हीं के मुख में महिमा प्रकाश होता होगा। उनके मुख में महिमा प्रकाश अर्थात वो जिसको जो भी कह देंगे उसके पास वही प्रतिफलित तो होता होगा, वही दृश्य होगा। वो जिसको जो कह देंगे वो ही होगा। श्री अलेख भगवान के दिव्य महिमा उनके पास दृश्य होता होगा। तनुता निर्मल मुकुता त्रिपुरे अटे जगत जीता। उनका तनु या शरीर निर्मल मुक्ता की तरह दिखाई देता होगा और त्रिपुरे वो जगत जीता स्वरूप होकर रहे होंगे। इस त्रिपुरा पर वो जगत जीता स्वरूप होकर रहे होंगे। उन्हें कोई भी किसी समय भी एक क्षण के लिए भी पराजित नहीं कर सकते। ना कोई मनुष्य, ना कोई देवता, ना कोई मुनि ऋषि साधु संत, ना कोई राक्षस, ना स्वयं भगवान भी, क्योंकि स्वयं भगवान उनके भक्ति पर उन्हीं के ही अधीन हो गए होंगे। सब उन्हीं के पास पराजित होकर रहेंगे और वो इस त्रिपुरा पर जगत जीता स्वरूप होकर आविर्भाव होंगे। तत्व भी 24 अटई सार तत्व जे ब्रह्म कही। वो तत्व पर 24 होंगे अर्थात श्रीमद् भागवत पर जो वर्णित है कि अवधूत का 24 गुरु होंगे और ये जो गुरु स्वरूप गुरु स्वामी आएंगे वो तत्व में वही 24 गुरु स्वरूप होंगे, वो खुद होंगे और वो ही सार तत्व ब्रह्म कहलाएंगे इस संसार पर। तरो की थाव गुरु पादे तेने न पड़ो मोह मदे। इसलिए संत कहते हैं कि इस तरह की गुरु स्वरूप धरती पर विजय करेंगे ये कली काल को हत करने के लिए। इसलिए वो गुरु के पाद पर सब शरण जाने के लिए, उन्हीं के पाद पर लय रख के उन्हीं को ही भजन करने के लिए सब तरह की या सजाग होकर रहो, सजग होकर रहो, अपने आप को जागृत करके रखो। कोई भी मोह मद पर न पड़ो। अगर मोह माया मद पर पड़ जाओगे तो उनके पाद प्रति लय रख नहीं पाओगे। तप यज्ञादि हवि कर्म तत्व निष्ठा को नुहे सम। क्योंकि वो जिस तरह से तत्व निष्ठा पर रहे होंगे वो तत्व निष्ठा के सम तप यज्ञ हवि कर्म कुछ भी सम नहीं है। अर्थात उनका तत्व निष्ठा, उनका ज्ञान, उनका महिमा सब कुछ सभी के तत्व यज्ञ हवि कर्म से ऊर्ध्वतम होगा। तत्व अहिंसा सिद्ध देह ताकू न लागे माया मोह। वो तत्व युक्त होंगे, अहिंसावादी होंगे, सिद्ध देह धारण करे होंगे। उन्हीं को माया मोह कुछ भी स्पर्श नहीं करता होगा। जैसे पद्म पत्र उसे पानी स्पर्श नहीं करता, उसी तरह वो इस संसार पर रहे होंगे मगर ये संसार उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता होगा। तापित नामामृत रसे तेबेता भक्ति भाव दिसे। वो हमेशा नामामृत रस पर अपने आप को तापित करके रखते होंगे। वो हमेशा नामामृत रस भगवान के भक्ति रस उसी पर हमेशा अपने आप को तापित करके रखते होंगे। इसलिए उनके पास भक्ति भाव दृश्य होता होगा स्वयं भगवान अलेख प्रभु के प्रति। वो खुद ही गुरुदेव स्वामी हैं
वो खुद ही तत्व पर अनादि अंतर्यामी है। वो खुद ही शून्य ब्रह्म है। वो खुद ही तत्व में 24 गुरु हैं। वो खुद ही सार ब्रह्म है। फिर भी वो तत्व रसयुक्त होकर रही होंगी, भक्ति भाव पर खेल रही होंगी। धरती पर दृश्य होता होगा भक्ति भाव, उनके पास दृश्य होता होगा। और जिनके पास भक्ति भाव दृश्य होता होगा वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहेंगे। मुकार उनके पास नहीं होगा, अहंकार उनके पास नहीं होगा। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं गुरु हूँ, मैं जगत को उद्धार करने के लिए आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे आप सब पूजा करो, मेरे नाम को भजन करो, तुम सब उद्धार हो जाओगे। वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। जो उन्हें पहचान पाएंगे, उनके शरण जाएंगे, वो उन्हीं को ही अपना नाम देंगे, अपने आप को छुपाएंगे। वो भक्त जैसे अपने आप को छुपाता है, हमेशा भगवान को बड़ा कहता है, उन्हें पहचान करवाता है सभी को कि वो है, उन्हें भजन करो। ऐसे होंगे वो। इसीलिए नामामृत रस उनके पास दृश्य होता होगा, भक्ति भाव भी उनके पास दृश्य होता होगा। अर्थात जो इस संसार को तारण करने के लिए आए हैं, जो तारण करता है इस कलिकाल पर, वो भक्ति भाव पर रही होंगे। अर्थात जो भी कह दिए कि मैं ही वो पुरुष हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, जो इस संसार पर डिक्लेयर कर रहे हैं, मेरे बारे में ये पुराण पर लिखा गया है, ये शास्त्र पर मेरे बारे में लिखा गया है, ये 500, 600, 200, 400 साल पहले ये संत आए थे, मेरे बारे में लिख कर गए हैं। जो भी प्रमाण निकाल कर दिखा रहे हैं, अपने आप को प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं, घोषणा दे रहे हैं अपने आप को, वो कोई भी नहीं है। उड़ीसा की भविष्यवाणी का पुस्तक मैं दिखा रहा हूँ, ये पुस्तक आपको, इस पुस्तक से मैं सुना रहा हूँ। इस पुस्तक पर सीधे वाक्य पर लिखा गया है, संसार पर आकर वो इस तरह रहे होंगे। इसलिए जो धोखेबाज हैं, जो अपने आप को कहते हैं उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य भक्त, जो भी कहते हैं उनसे सीधा अपना संपर्क काट दे और दूर होकर रहे, क्योंकि वो सब कोई भी नहीं है। हो सकता है वो सिद्ध पुरुष होंगे, मगर जगत उद्धार कारक वो भगवान, वो महापुरुष वो नहीं है। उड़ीसा की भविष्यवाणी का स्पष्ट रूप से ये कह रहा है। तामस गुण को संहरी तमरे रजगुण भरी, वो महापुरुष अपने तम गुण में रजगुण को भर के तामस गुण को संहार करे होंगी। उनके पास तम गुण रजगुण नहीं होगा। तहिता सत्य व्यवहार तिले नोहे सत्य अंतर, उनके पास सत्य व्यवहार केवल ही केवल सत्य उनके पास दृश्य होता होगा। सत्य उनके पास से एक क्षण के लिए भी अंतर नहीं होगा। ऐसे दिव्य महापुरुष होंगे वो। ताचिते सत्य गुण धरे त्रिताप बाधा नहीं तारे, उनके चित्त पर हमेशा सत्य गुण दृश्य होता होगा। सत्य गुण को अपने चित्त पर धारण करके रहे होंगे। ये त्रिताप बाधा उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाता होगा। ताहार नहीं हिंसावाद तेणु ता नाम भक्त चंद्र, उनके पास हिंसा वाद आदि तमोगुण तीर्ण मात्र भी नहीं होगा, इसलिए उनका नाम भक्त चंद्र है। जितने भी भक्त सृष्टि हुए हैं आज तक समाज पर, इस धरती पर चारों युगों हुआ, वो सभी भक्तों से वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वयं नारायण है। और स्वयं नारायण पर महानारायण अलेख भगवान के भक्ति पर वो विचरण करते होंगे धरती पर।
तत्व में वो खुद अनादि अंतर्यामी है, मगर भक्ति स्वरूप में रही, इसलिए उन्हें भक्त चंद्र कहा गया है। तिनी पुरेता जस कीर्ति तीर्थ संपूर्ण गात्र मुक्ति। तीनों पुरों पर उनका जस कीर्ति विख्यात हुआ होगा। तीनों पुरों अर्थात इस धरती के बारे में नहीं कहा गया, स्वर्ग मर्त्य पाताल ये शून्यमय तीनों पुरों पर उनका जस कीर्ति विख्यात हुआ होगा। जितने भी शून्य देही भक्त हैं, शून्य देही मुनि ऋषि देवी देवता यक्ष किन्नर जो भी हैं, सब उन्हें पहचानते होंगे। उनके जस कीर्ति को देखकर सब अपना नतमस्तक करते होंगे और उन्हीं के गात्र पर ही संपूर्ण तीर्थ गुप्त होकर रहा होगा। ये कोटि तीर्थों का फल उनके गात्र में रहा होगा, अर्थात उनके गर्भ में रहा होगा। जो भी उनके शरणापन्न होगा उसे अन्य कोई तीर्थ को भ्रमण करने की जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सकल तीर्थ उन्हीं के पास ही गोप्य होकर रहा होगा। इसलिए सभी तीर्थों का फल वो खुद ही दे सकते हैं। तिले से नोहे ज्ञान भ्रंश ताभावे भगवान अवश्य। तीड़ मात्र उनका ज्ञान भ्रंश नहीं होगा, क्योंकि स्वयं भगवान उनके बस होकर रहे होंगे। ऐसे भक्त के भक्ति को देखकर भगवान भी उनके बस हो गए हैं, उनके अधीन हो जाएंगे। त्रुटिता गीतो नामो सुधा ताकू न लागे मृत्यु बाधा। संत कहते हैं कि उनका त्रुटि मनुष्य मात्र ही भूल है, देवता आकर भी जन्म लेंगे तो उनका भी भूल वगैरह दिखाई देगा संसार पर। और ये जो महापुरुष हैं, इनके पास क्या त्रुटि दिखाई देता होगा? उनका त्रुटि यही है कि वो गीत नाम सुधा रचना करते होंगे। उनके पास गीत नाम कविता रचना करना, नाम सुधा को कविता के छंद पर लिखते होंगे। यही त्रुटि उनके पास दिखाई देता होगा। संत कह रहे हैं ताकू न लागे मृत्यु बाधा, उनको मृत्यु बाधा स्पर्श नहीं करता होगा। तुल्य तंडुल दुर्वाक्षत तासिरे हुई मंडित। तुल्य तंडुल दुर्वाक्षत जो कि शुभ कर्म पर हमेशा भगवान के मस्तक पर चढ़ाया जाता है, वो हमेशा उन्हीं के सिर पर मंडित होकर रहा होगा। ताहार सर्वदा मंगल तेणु से सर्व अनुकूल। इसलिए वो महापुरुष का सर्वदा मंगल ही मंगल है और वो ही खुद सर्व अनुकूल है। तर सुजने यहा भाभी तही सुज्ञान द्वितीय रवि। इसलिए संत कहते हैं कि हे सुजन जन, उन्हें भावना करो, उन्हें चिंतन करो कि कलियुग से उद्धार करने के लिए ऐसे भगवान का आगमन होगा धरती पर। उन्हें चिंतन करो, क्योंकि हे सुज्ञानी जन, वो महापुरुष ही द्वितीय रवि सम, द्वितीय सूर्य सम है इस धरती पर। एक सूर्य हर दिन हर सुबह उदय होकर इस पृथ्वी को पालन कर रहे हैं, रात्रि का घन अंधकार को दूर कर रहे हैं। और ये जो द्वितीय सूर्य स्वरूप होकर आगमन करेंगे धरती पर, देहधारी होंगे, वो इस कलिकाल का भयंकर अंधकार रात्रि को समाप्त करके फिर से सवेरा लाएंगे, चारों ओर आलोकित करेंगे, जिनके आलोक से सभी का ज्ञान अंधकार दूर होगा। सब प्रकृत ज्ञान को पहचानेंगे, भगवान के प्रति भक्ति भाव करेंगे, जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएंगे। इसलिए वो भी द्वितीय सूर्य स्वरूप है। तरीब सुजने ए भावे तर के बस नामो नावे। इसलिए संत कहते हैं कि वही महापुरुष को स्मरण करके सब उद्धार हो जाओगे इस संसार से। इसलिए सब अपने आप को सचेत करो, तरक सचेत करो अपने आप को, और नाम
के नाव पर जाकर बैठो। तामस गुण भावे न से तेबे जे साधुपण दिसे। नाम के नाव पर बैठने से ही वो महापुरुष के कृपा से तुम्हारे तामस गुण नाश हो जाएगा और तुम्हारे पास साधुपण दृश्य होगा, साधु गुण दृश्य होगा। तार भरोसा गुरुपाद तरई भव भय नाद। इसलिए वही गुरु के पाद को ही सब भरोसा करो, तब भी जाके ये भव भय नाद से सब उद्धार हो जाओगे। तत्व भरोसा निष्ठाधार ताकू संकट भय दूर। जो निष्ठा के साथ यही तत्व को भरोसा कर पाएगा वो ही ये भयंकर संकट से उद्धार हो जाएगा, ये भयंकर संकट उससे दूर हो जाएगा। किस तरह की भयंकर संकट अभी दृश्य हो रहा है, ये भयंकर संकट से उद्धार होने के लिए वो ही महापुरुष एकमात्र सक्षम है, वो और कोई नहीं, स्वयं नारायण है। तत्व में अनादि अंतर्यामी पुरुष है, वो खुद शून्य ब्रह्म सार ब्रह्म श्री गुरु स्वरूप है। उन्हीं को ही सब भजन करना चाहिए, उन्हीं के नाम को ही जाप करना चाहिए। तभी जाके तत्व निष्ठा के साथ उनको भरोसा करने से ये भव भय संकट हमें स्पर्श न करके हमसे दूर हो जाएगा। तारण महिमा प्रसिद्धि तरई अगाध बारिधि। क्योंकि वो महापुरुष स्वयं तारण कारक महिमा पर प्रसिद्ध है। वो महापुरुष तारण महिमा पर स्वयं प्रसिद्ध होंगे इस धरती पर। अगाध बारिधि से वो सभी को उद्धार कर लेंगे। ताचित्ते सत गुण रसे तामस रजगुण ध्वंसे। उन्हीं के चित्त पर सतगुण रस दृश्य होता होगा, तामस रजोगुण को वो ध्वंस कर देंगे। ताभाव के पारिव को ही भणे नारण मूढ़ बाई। उनके भाव को कौन भला कह पाएगा। संत ये कह रहे हैं कि उनके भाव को कौन भला कह पाएगा। जितना कुछ हुआ उतना ही बस कह रहे हैं, अपने मूढ़ बुद्धि से केवल संत ये बात कह रहे हैं। तो यही बातें संत ने शून्य रहस्य पुस्तक के 16 अध्याय पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।